Welcome students in my YouTube channels. Today we deliver the topic of drug and alcohol abuse. This is the very important topic for youth. Why is it is the important? Because in stress conditions, some students they move or that is the go out from his aim. Depression, in depression condition, that is also they use the drugs. Family behaviors, some process which are affect the students, or academic result, that is also one example, that is affect the students minds to divert. Okay, so how can they are prevent? Yeah, what is the effect if we are use the drug or alcohol? How can that is affect my health, yeah, our health, as well as the family and society? How can they affected them? So we are discuss today about on this topic, drug and alcohol abuse. Okay, so let us start. The topic is drug and alcohol. So what is the drug? So what is the drug? Drug is any substance or product that is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefits of the recipient. Okay, this is the drug. And what is the drug abuse? A person who takes a drug for a non-medical use is called drug abuser, and drugs are called habit-wetting drugs or addictive drugs. तो ड्रग्स एब्यूज क्या है कि a person who take the drug for a non-medical use. यदि कोई पर्सन ड्रग ले रहा है कोई मेडिकल यूज़ के लिए नहीं, मतलब बॉडी में कोई अफेक्ट नहीं है, फिर भी वो ड्रग का यूज़ कर रहा है, मेडिसिन का यूज़ कर रहा है, इट इज़ द कॉल्ड ड्रग एब्यूज़र. उसको हम ड्रग एब्यूज़र बोलते हैं. एंड ड्रग्स आर कॉल्ड हैबिट वेटिंग ड्रग्स. ठीक है, वो उसके हैबिट में आता है. और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एडिक्टिव ड्रग्स, मीन्स एडिक्ट हो जाना. जस्ट लाइक यदि सुबह आप रेगुलर टी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉफ़ी टी जो भी यूज़ कर रहे हो रेगुलर, यदि एक दिन ना मिले तो क्या होता है? पूरा दिन आपको लगता है कि ख़राब चला गया. रीज़न क्या है कि हमारा बॉडी जो है उसके अगेंस्ट क्या हो गया? एडिक्ट हो गया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो देयर इज़ वन ड्रग एब्यूज. क्लियर? There are different type of drugs we obtain from the different type of plants. First we discuss about the drugs, that is the opioids. Opioids are drugs which bind to a specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. ठीक है, जो ऑपोइड होता है ड्रग, यह बाइंड करता है किससे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. ओपोइड्स की बात करें तो केमिकली ये क्या होता है? केमिकली दैट इज द डाइएसिटाइल मॉर्फिन. यह डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है. एंड this is the extracted from the latex of poppy plants, Papaver somniferum. ओके, यह पेपवर सोमनीफेरम प्लांट से, जिसको हम कॉमनली कहते हैं पॉपी प्लांट्स, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड.
यदि इसके ड्रग्स की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बीटर क्रिस्टलाइन, टेस्ट में बीटर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ओके, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम मीन्स पोपी प्लांट, जिसको पोस्ता बोलते हो। टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, और इसका बॉडी कैसे इंसर्ट किया जाता है? बाय द स्नॉटिंग, मतलब थ्रू द इनहेलेशन, नाक के थ्रू उसको खींचना, और थ्रू द इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराना बॉडी में। इट डिप्रेस्ड एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये बॉडी की जितनी फंक्शन है सबको स्लो कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। इसके डिफरेंट ओपियाइड्स जो कंपाउंड है, वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम प्लांट्स या पेपर सोमनीफेरम। ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, heroin and smack, the different drugs that are occur inside the opioid, ये different drugs है जो opioid के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो आपका मॉर्फिन, विच आर डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट्स, ठीक है। और सेकेंड जो अफेक्टेड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स है इसका हीरोइन है। दैट इज क्लियर। और हीरोइन से प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उससे स्मैक का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर, यू सी द डायग्राम हियर, पोपी प्लांट्स दिया हुआ है ये आपका, ठीक है। इसको अनराइप फ्रूट, ये फ्रूट है इसका, इसके अनराइप फ्रूट से इसकी जो लैटेक्स होता है इससे इसका फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग्स है आपका कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच interact with the cannabinoid receptor present principally in the brain, ठीक है। ये किसको अफेक्ट करता है, किससे बाइंड करता है? बाइंड्स विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन से बाइंड करता है। नेचुरली द कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग्स होता है दे आर ऑफ्टन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, जो गांजा का प्लांट होता है जिसको भांग बोलते हैं। यू सी द स्ट्रक्चर्स हियर, देखा होंगे इस तरह का प्लांट। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स वी आर ऑफ्टन फ्रॉम द कैनाबिनॉइड्स, जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा are produced from various combination of flower tops, leaves and resin of the plant of cannabis sativa, ठीक है। इसके प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, ठीक है। इनहेलेशन के थ्रू, मतलब थ्रू द स्नोर्कल या नोक के थ्रू जो उसको हम अब्जॉर्ब करते हैं, इनहेलेशन सांस लेने के समय, एंड ओरल इंजेक्शन मुख के द्वारा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अफेक्ट, दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, जो हार्ट होता है, हार्ट बीट को ये इंक्रीज करा देता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इस तरह के प्लांट आप देखे होंगे कैनाबिस सटाइवा का, भांग का, जो हर जगह मैक्सिमम दिख जाते हैं। ओके, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ, इससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे मैरिजुआना बताएं, हशीश, चरस, गांजा, और प्रोड्यूस फ्रॉम देयर, ठीक है। मैरिजुआना जो होता है सबसे हालुसिनोजेंस होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ड्रग्स है वो कोकीन है। कोकीन normally that is the generally obtained from
जाइलम कोका प्लांट्स, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। एंड इट इज़ द नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। यह प्लांट कहाँ का है? साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। इट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है, जो कोकिन है दैट इज द इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है, जहाँ से आपका ट्रांसफर होता है, मतलब जो ले जाती है नर्व सेल और ले आती है, मतलब दैट इज अफेक्ट द नर्वस सिस्टम्स। ओके, टेकन बाय द स्नॉर्टिंग, इसको भी स्नॉर्टिंग के थ्रू लेते हैं, थ्रू द नोज। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, कॉजेज hallucination in excessive doses। ठीक है, स्टिमुलेट्स करता है नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को, स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। एंड दैट इज ऑल्सो कॉजेज द hallucination, hallucinations इन द एक्सेसिव डोज, यदि बहुत ज़्यादा इसका डोज हो जाता है बॉडी में तो दैट इज सो द hallucinogenic conditions। okay, produces a sense of euphoria and increase energy। that is the प्रोड्यूसिंग करता है सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, कि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब स्टिमुलेट कर देता है बॉडी को। अदर प्लांट्स विथ hallucinogenic प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड धतुरा स्ट्रोमोनियम। कुछ अलग और स्पीसीज है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना है एंड धतुरा स्ट्रोमोनियम। धतुरा जो प्लांट होता है उसके जो सीड्स होते हैं दैट इज आल्सो जस्ट लाइक ए ड्रग्स। नेक्स्ट प्लांट दैट इज द commonly used the local peoples, that is the tobacco। okay, tobacco plant यूज करते हैं। tobacco obtained from Nicotiana tobacum and Nicotiana rustica which belong to family Solanaceae। जो टोबैको किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? इसके दो प्लांट हैं, निकोसियाना टोबैकम एंड निकोसियाना रस्टिका, और ये दोनों किस फैमिली के प्लांट हैं? सोलनेसी के। स्मोक च्यूड आर यूज्ड एज ए स्नफ, इसको यूज़ किया जाता है स्मोक के रूप में, मतलब सिगरेट बीड़ी जो यूज़ करते हो उसमें इसको डाला जाता है। च्यू चबाने के रूप में, जस्ट लाइक ए सुरती इसको बोलते हो, दैट इज यूज डायरेक्टली इन माउथ फॉर च्यूइंग देम। आर यूज्ड एज स्नफ या स्नफ के थ्रू। कंटेन निकोटीन विद द स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स, इसमें जो इसके एल्कलॉइड कंडीशन जो प्रेजेंट होती है, इसमें जो एल्कलॉइड होता है वो निकोटीन होता है, विच स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यदि कंटिन्यू इसका यूज़ किया जाए लॉन्गर ड्यूरेशन तक तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं लंग कैंसर का, जैसे सिगरेट बीड़ी जो कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लंग कैंसर होता है। यूरिनरी ब्लैडर डिजीज मीन्स दैट इज आल्सो कॉजेज द कैंसर डिजीज। एंड क्रोनिक ब्रोंकोइटिस, क्रोनिक ब्रोंकोइटिस, जो ब्रोंकोइटिस नलिका होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इम्फेसीमा, इम्फाइसीमा। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज में ब्लड सर्कुलेशन करता है, कोरोनरी आर्टरीज उसको अफेक्ट करता है। एंड गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक रीजन में यह अल्सर का फॉर्मेशन करता है ज़्यादा यूज़ करने से। ओके, सो दिस इज डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ plant which are obtained from the drugs. Other drugs
कुछ और भी ड्रग्स होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट, जो अदर ड्रग्स का नाम जस्ट लाइक वी आर डिस्कस हियर. फर्स्ट वन इज द barbiturates. Barbiturates. Next one is the amphetamines. Next benzodiazepines. And last one is the lysergic acid diethylamide, LSD. The LSD normally that is obtained from the Claviceps purpurea. Claviceps purpurea एक फंगस है, इससे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, LSD को. क्लियर? So this is the different type of drugs which are affect the normally जो बॉडी सिस्टम है, जस्ट लाइक ए ब्रेन, नर्वस सिस्टम्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये मेन जो ऑर्गन बॉडी का उसको ये अफेक्ट करता है. ओके, दैट इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है एडोलेसेंस. Adolescence means both a period and process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and benefits for effective participation in society. ठीक है, इसमें दोनों आता है पीरियड और प्रोसेस. एडोलेसेंस एक स्टेज है, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं इस पीरियड में. द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एन एडोलेसेंस पीरियड. और यदि एज की बात करें किस एज में एडोलेसेंस आता है, तो नियर अबाउट 12 to 18 ईयर्स. तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का यह पीरियड होता है. ओके, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्ट होने से पहले और चाइल्ड ग्रोथ करते हुए, मतलब आपका प्यूबर्टी पीरियड जिसको बोलते हो, दैट इज नोन एज द एडोलेसेंस. नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है डी एडिक्शन. एडिक्शन बता दिए, ठीक है, लत लगना. जैसे हम टी के बताया आपको एग्जांपल, टी कॉफ़ी जो कंटिन्यू यूज़ करते हैं, यदि एक दिन ना मिले तो उसका इफेक्ट आपको दिखता है, तो उसको एडिक्ट बोलते हैं कि एडिक्ट हो गए हैं. ठीक है, डी एडिक्शन मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन इज कॉल्ड द डी एडिक्शन. ओके, ट्रीटमेंट जो किया जाता है ड्रग का एडिक्शन के अगेंस्ट, उसको हम डी एडिक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ ड्रग एब्यूज. क्या रीजन है क्यों ड्रग को यूज किया जाता है? फर्स्ट वन इज द क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं. सेकेंड वन, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट. एडवेंचर करने के लिए, खोज करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं. थर्ड वन, एक्सपेरिमेंटेशन. कुछ लोग इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करते हैं, जैसे सोचते हैं कि देखें क्या होता है, किस तरह का टेस्ट है, क्या इफेक्ट पड़ता है. स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी कुछ लोग ड्रग या अल्कोहल का यूज करते हैं. अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर. यदि फैमिली उस मेंबर को सपोर्ट नहीं करता है,
ठीक है, तो अपने को अकेला महसूस करता है, उसको दूर करने के लिए वो ड्रग का यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है। पीयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा यदि प्रेशर पड़ता है उसको रिलीव करने के लिए, दैट इज यूज द ड्रग एंड अल्कोहल्स। द perception among youth that is the cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol। ठीक है, इस सबको छुटकारा पाने के लिए, जस्ट लाइक यदि डिस्कस अबाउट द, जैसे एकेडमिक रिजल्ट की बात करें कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा किए हैं, ठीक है, यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ उसके इस तरह के दोस्त यदि मिल जाते हैं तो बिल्कुल उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ द एडिक्ट और दैट इज यूजेस द ड्रग्स और अल्कोहल्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। बॉडी पर क्या इसका अफेक्ट पड़ता है या इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा पूरे सोसाइटी पर। फर्स्ट वन, नर्वसनेस एंड साइकोसिस, जो नर्वस सिस्टम हमारा फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जिससे हम एक तरह के पैरालिसिस महसूस करेंगे। सेकेंड, एड्स एंड हेपेटाइटिस, इसमें जो थ्रू द इंजेक्शन जो यूज़ किया जाता है, ड्रग्स जो लेते हैं, ठीक है, यदि एक पर्सन को यदि इन्फेक्टेड है एड्स से या हेपेटाइटिस से, तो वही सिरिंज यदि दूसरा यूज़ करता है दैट इज आल्सो अफेक्टेड, मतलब ये डिजीज़ एक तरह से स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। थर्ड वन, मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं अपने बॉडी ज़्यादा एनर्जी फुल करने के लिए ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसको डोपामिन टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल एवरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल बेबीज, ठीक है, इसके ज़्यादा यूज़ करने से कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोमल एवरेशन डिजीज़, क्रोमोसोम्स की संख्या जैसे बढ़ जाते घट जाते, वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक, उसमें बताया गया आपको, जैसे क्लाइनफील्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम्स है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, तो इसका अफेक्ट पड़ता है। एंड दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बेबीज, जिसके कारण जो बेबीज होंगे वो एबनॉर्मल होंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, एल्कोहल इज द डिप्रेस टू द ब्रेन, एल्कोहल जो होता है धीरे धीरे ब्रेन को डिप्रेस्ड कर देता है, स्लो कर देता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। नेक्स्ट, कैंसर कॉज करता है, जैसे अभी तम्बाकू की बात करें, तम्बाकू हुआ, ठीक है, या सिगरेट हुआ, दैट इज द अफेक्ट द लंग कैंसर एज वेल एज द माउथ कैंसर। Importance, that is another process that is also affect the drugs and alcohol abuse. Clear? How can the prevention and control against the drug and alcohols? Avoid, first one is the avoid undue peer pressure, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। जस्ट लाइक एवरी चाइल्ड हैज़ हिज आर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, जैसे बच्चे कुछ होते हैं, जैसे सब्जेक्ट चूज करने के बाद आती है 10th के बाद कि बायो ले कि मैथ ले कि कॉमर्स, गार्जियन को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चे के जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में उसी को ले। ओके। Second one, education and counseling. Education and counseling are very important to face problem, stresses, disappointments and failure in life, ठीक है, तो इस कंडीशन में काउंसलिंग करना उसकी ज़रूरी है और उसको एजुकेशन देना। दिस शुड बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ लाइफ।
One should utilize child energy in some other activities like sports, music, reading, yoga and other extracurricular activities. यदि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसको अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे स्पोर्ट में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, म्यूज़िक में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, योगा करने में और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो चलती है स्कूल में उसमें उसको आगे आना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, हेल्प लेना चाहिए पेरेंट्स से जब इस तरह का माइंड डाइवर्ट हो तो। वेन एवर देर इज एनी प्रॉब्लम वन शुड सीक हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, पेरेंट्स से, अपने जो रिलेटिव है उनसे इनके बारे में हेल्प लेना चाहिए। हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स, और जो आपके क्लोजली बिल्कुल फ्रेंड हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, उसकी हेल्प लेना चाहिए। दिस वुड हेल्प यंग टू शेयर देयर फीलिंग ऑफ एनेक्जिटी एंड रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है, जो उनकी एनेक्जिटी है, रॉन्ग वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, डिप्रेस कंडीशन में रहते हैं, उसको शेयर करना चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, इफ फ्रेंड्स फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल, यदि कोई फ्रेंड देख पाता है कि उसका कोई फ्रेंड एल्कोहल और ड्रग का यूज़ कर रहा है, दे शुड ब्रिंग दिस टू बी नोटिस टू आवर पेरेंट्स और टीचर so that appropriate measures should be taken to diagnose the illness and the causes। यदि इस तरह कोई पाया जाता है तो उस फ्रेंड को उसके पेरेंट्स से और उसके टीचर से उसके बारे में बताना चाहिए कि यह ड्रग यूज़ कर रहा है, ठीक, उसको दूर करना चाहिए। दिस वुड हेल्प इन टेकिंग प्रॉपर रेमेडियल स्टेप्स और ट्रीटमेंट, और उसको प्रॉपर रेमेडियल स्टेप के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू उसको दूर किया जाता है, ठीक है। तो जो फ्रेंड है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि उनका दोस्त यदि कोई इस तरह का ड्रग एल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उससे उनके गार्जियन को अवगत कराए। एंड लास्ट वन इज़ द सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। Highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs can help individuals who are suffering from drugs or alcohol abuse, ठीक है। इस तरह का जो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, डी एडिक्शन वाले और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को करना चाहिए। जो इससे सफ़र कर रहे हैं उनको इसके बारे में, उससे छुटकारा के बारे में बताना चाहिए। इफ़ सच हेल्प इज़ प्रोवाइड टू द अफेक्टेड पर्सन विथ सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर, द पेशेंट कुड बी कम्प्लीटली क्योर एंड लीड नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। यदि कोई पर्सन जो अफेक्टेड है उसका इस तरह से हेल्प किया जाए इनके थ्रू, ठीक है, कि व्हाट इज़ द अफेक्ट आवर बॉडीज़, तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो सकता है और हेल्दी बन सकता है, उसकी लाइफ भी हेल्दी हो सकती है। ओके, थैंक्स।